कितने देव विग्रह अपने घर में रखने चाहिए, कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए और किस साइज़ के विग्रह रखने चाहिए, ये एक हमेशा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हर किसी का प्रयास होता है कि बड़े से बड़ा विग्रह घर में स्थापित करें और बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें स्थापित करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। माँ भगवती का मैं छोटा सा सेवक आप सभी के लिए एक सुलभ और सहज जानकारी, प्रैक्टिकल चीज़ जो कि सभी के यहाँ पे होती है। कुछ लोगों के समझ में ये बात थोड़ा पहले आ जाती है, कुछ लोगों को कुछ समय के बाद समझ में आती है। इसी चीज़ को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोगों की हर बार ये आदत होती है कि अक्सर करके आप किसी भी घर में जाएंगे तो आप किसी भी देवी देवता के, चाहे गणेश जी के हों, चाहे भोलेनाथ के हों, कृष्ण जी के हों, एक से ज़्यादा फोटो, तस्वीरें, फोटो, विग्रह, छोटे बड़े अलग अलग तरह के कुछ प्रिंट आउट लगा लेते हैं। कई अलग अलग धामों जहाँ जाते हैं वहाँ से छोटी छोटी तस्वीरें उठा के लेके हर धाम की, जहाँ जहाँ पे जाते हैं हर धाम की एक फ़ोटो उठा के अपने देवस्थान में स्थापित कर लेते हैं और उनको पूजना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने समझे कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। और प्रयास जो विग्रहों के लिए होता है, तो कई लोग बड़े बड़े विग्रह रख लेते हैं, बड़े से बड़ा विग्रह रखना चाहते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? ऐसा क्या करें जो कि हम लोग आगे तक चला सकें? देखिए, एक बहुत सही और सटीक जानकारी आपको देता हूं। एक आप विग्रह को, जो मेरा अपना मानना है, 2 से 3 इंचेस से ज़्यादा का बड़ा विग्रह घर में स्थापित आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके पीछे कारण क्या है, उस चीज़ को समझो। एक, आपको जो समय अपने पूजा पाठ को देना चाहिए वो होता है आपके मंत्र जाप, ध्यान, पाठ, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात, आपको जो पूजा पाठ करनी है, जो विग्रह आपने स्थापित किया है, ये आपके जीवन भर के लिए है। आज हमारी उम्र कम है, कल को हमारी उम्र जब ज़्यादा हो जाएगी तो उस समय पे ये बहुत सारे विग्रह स्थापित करना या बड़े विग्रह स्थापित करना, क्योंकि छोटे विग्रह की सेवा करना सहज होता है, स्थान कम लगता है, सेवा उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी एक बड़े विग्रह की करनी पड़ती। उसके देखभाल, रख रखाव, श्रृंगार इत्यादि में बहुत सा समय जाता है। जबकि हकीकत यह है कि पूजन में जब जैसे 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 हम लोग पूजा पाठ में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जाते हैं मंत्र, ध्यान और पाठ की तरफ में। ज़्यादा बड़े विग्रह रख के हमको सेवा में समय ज़्यादा ना लगाकर ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आप आगे जीवन भर, क्योंकि जो उम्र आज 20 या 30 साल या 40 साल की उम्र के जो इंसान होते हैं और जो लोग 50 से 60 साल के हो जाएंगे, उस समय पे विग्रह की सेवा करना कितना मुश्किल होगा। इस बात को समझिए। विग्रह बार बार नहीं बदले जाते हैं। दूसरी बात, बड़े विग्रह का स्नान, ध्यान और ये सब जो पूजन होता है उसके नियम बनते चले जाते हैं, उनकी सेवा करना उतना ही कठिन होता चला जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप चाहे छोटा विग्रह रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े विग्रह में ही बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। डेफिनेटली उस चीज़ का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, लेकिन सबके लिए नहीं पड़ता। एक नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले इंसान के साथ में उन चीज़ों का कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए आप प्रयास करो, आप ज़्यादा बड़ा ना रखो, छोटे छोटे विग्रह रखो। आपने देखा होगा कि बहुत से जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, शास्त्री होते हैं, कई कई मंदिरों में भी सिर्फ एक बड़ा विग्रह होता है, उसके अलावा सारे विग्रह छोटे छोटे ही होते हैं, ताकि सेवा, उनके स्नान ध्यान में सुविधा हो सके, नित्य उनका श्रृंगार और स्नान के साथ में सेवा पूजन हो सके। इसके अलावा जब हम लोग एक से ज़्यादा विग्रह या तस्वीरें किसी भी देवी देवता के स्थापित करने लगते हैं, तब उसका और बुरा नतीजा निकलता है। कुछ समय के बाद आप इस चीज़ को समझने लगते हो, जैसे जैसे आप पूजा पाठ में आगे बढ़ोगे। देखिए, एक देव विग्रह है। अब आपने, जब हम लोग किसी भी विग्रह की जब पूजन करते हैं, उस एक विग्रह के अंदर में धीरे 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 धीरे
आपकी जो ऊर्जा है उसके आधार पर वो विग्रह जागृत होने लगते हैं, उनमें प्राण और अच्छे से विग्रह क्या होता है? विग्रह एक स्वरूप है जो आप ही की ऊर्जा से जागृत होता है। आप ही की जो सेवा है उसी भाव से वो उतना ही प्रखर होगा, उतना ही उनका रूप खिलेगा। अब इसको समझना चाहिए कि हम एक विग्रह पे ध्यान दें, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे विग्रह पे। आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हास होता है। आज जिस समय पे आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे आप साधनाओं में, तब आप इस बात को समझोगे। प्लस बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग तस्वीरें रखना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी धाम पे आपकी आस्था नहीं हो, आप हर धाम को प्रणाम करें, आप उनको मानसिक रूप से याद करें, लेकिन हर किसी धाम की शक्ति को अपने घर में या अपने मंदिर में स्थापित करना कोई बहुत उचित कार्य नहीं है। एक उस चीज़ का बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी तस्वीरें जो बिकती हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ड्यूरेबल नहीं होती हैं। शक्ति ऐसी स्थापित करनी चाहिए जो कि आपके साथ में जिंदगी भर चल सके। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो मतलब कुछ टाइम के बाद हम उनका रख रखाव ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो टूटने लगती हैं, उसके बाद में हम लोग उनका ठीक से विसर्जन तक नहीं करना जानते हैं। ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करो कम से कम विग्रह या तस्वीरों की स्थापना अपने मंदिर में करें। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आप इस बात को समझोगे कि सब एक ही में मिलेगा आपको। आगे चल के जब आप इस सनातन में, इस धर्म के साथ में जब आगे बढ़ोगे, अपनी पूजा पाठ साधनाओं में जब आप आगे बढ़ोगे, तब आप इस बात को महसूस करोगे कि सब कुछ एक ही में मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा शक्तियों के विग्रहों को स्थापित करना उचित नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा कार्य आप लोगों का मार्गदर्शन करना था। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात सिखा रहा हूँ, अपनी गलतियों को और अपने जीवन में सीखे हुए पाठ से ही मैंने इस बात को समझा और सीखा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो अक्सर करके लोग कर जाते हैं गलती, वो आप ना करें। मेरे से भी कई बार हुई। उसके बाद जब इस बात का अंदाज़ा हो गया तब अपने आप को रोका, संभाला। जय महाकाली, हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और प्रयास करें कि इस तरह की जानकारी को सब तक उपलब्ध कराएं। जय महाकाली, हर हर महादेव।